Hello students, very good morning. This is Suraj Kumar. Welcome to my YouTube channel Learning with Suraj Sir. Dear students, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो एडवांस रूल है, एडवांस रूल के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको बताया था कि यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन। जैसे जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है किन किन कंडीशन में, किन किन सिचुएशन में यूज किया जाता है, यही आपका डेफिनेशन एडवांस रूल है। और मैंने एडवांस रूल में आपको 4 रूल में आपको बता चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन जो भी मैंने आपको रूल बताया है आपको अच्छे तरीके से डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे रूल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम्स हो गए, जिसमें इनसे प्रश्न डेफिनेशन आपका आता ही आता है। तो डेफिनेशन आज का हमारा जो सेशन है बेसिक टू एडवांस में जो अगला रूल है उसका ही डेफिनेशन सेशन है, अगले रूल का ही सेशन है आपका। तो आइए डेफिनेशन आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डेफिनेशन तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, कृपया करके डेफिनेशन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज का सेशन डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग डेफिनेशन पास्ट में किसी एक्शन के होते रहने का बोध कराने के लिए, डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा कि होते रहने का बोध कराने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ डेफिनेशन कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, कभी कभी ऐसा होता है डेफिनेशन कि पास्ट में 2 कार्य जारी रहते हैं। ये जो 2 कार्य जारी रहते हैं डेफिनेशन, ऐसे कार्यों को 2 या 2 से अधिक कार्य जारी रहते हैं, तो ऐसे कार्यों को डेफिनेशन, ऐसे कार्यों को के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जब मैं फिर से रिपीट करता हूँ डेफिनेशन, आपको ध्यान देना कि डेफिनेशन ये जो रूल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूल क्या है आपका कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग पास्ट में किसी कार्य के होते रहने, कोई कार्य डेफिनेशन जो होता रहता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ डेफिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको ये ध्यान देना है कि 2 या 2 से अधिक कार्य हों जो बीते हुए समय में कंटिन्यूस आपका चल रहा है, जारी है डेफिनेशन, तो ऐसे भी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं डेफिनेशन। व्हाइल शी कुक्ड, डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, व्हाइल शी कुक्ड आई रोट अ बुक, आई रोट अ बुक। कह रहा है कि जब वह खाना बना रही थी, जब वो खाना बना रही थी तब मैंने एक पुस्तक लिखा। देखिए डेफिनेशन 2 सेंटेंस है। क्या है आपका, व्हाइल शी कुक्ड, जब वो खाना बना रही थी या खाना बनाई नहीं थी या खाना बनाती थी, हम ये भी कह सकते हैं जब वो खाना बनाती थी तब मैं एक पुस्तक लिखा करता था। डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, क्या है कि जब वह खाना बनाया करती थी तब मैं पुस्तक लिखा करता था। डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 कार्य है। एक क्या है कि जब वो खाना बनाती थी तब मैं दूसरा कार्य स्टार्ट कर देता था कि मैं एक पुस्तक लिखा करता था। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि ये क्या है, दोनों जो कार्य है, जो दोनों कार्य आपका बीते हुए समय में हो रहा है। क्या है कि जब वो खाना बनाती थी तब मैं एक पुस्तक लिखा करता था। डेफिनेशन ये ध्यान देना है कि जब भी आपका एक सेंटेंस अगर व्हाइल से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, व्हाइल से जुड़कर आपका पहला सेंटेंस किस में आ रहा है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है, तो डेफिनेशन आपको यही ध्यान देना है कि जो अगला क्लास आएगा, जो अगला आपका क्लास आएगा वो हमेशा डेफिनेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, किसी दूसरे सेंटेंस में नहीं होगा। क्योंकि आपका रूल ही यही है कि अगर आपका 2 कार्य पास्ट में जारी हैं तो ऐसे कंडीशन में दोनों कार्यों को हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखते हैं। तो डेफिनेशन ये हमारा ट्रू है। और देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम इसमें कैसे पूछता है, एक दे देगा आपका, ऐसे यही सेंटेंस है आपका, पूछ दिया कि while she cooked, डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, while she cooked, जब वह खाना बनाती थी। अब दूसरा सेंटेंस डेफिनेशन क्या दे देगा कि I am writing a book, I am writing a book। तो डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा, I am writing a book, यहाँ ध्यान दीजिए डेफिनेशन कि पहला सेंटेंस आपका किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है।
लेकिन दूसरा सेंटेंस क्या है स्टूडेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या है स्टूडेंट, दूसरा जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसा कि आपको रूल पता है, अगर पहला सेंटेंस वाइल से जुड़ा है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट दूसरा सेंटेंस भी किस में आना चाहिए, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आना चाहिए, न कि किसी दूसरे टेंस में। अगर ऐसा डियर स्टूडेंट हो रहा है, किसी दूसरा कोई आपका टेंस आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डियर स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। क्या रॉन्ग डियर स्टूडेंट, आपको पता है आई एम राइटिंग अ बुक नहीं होगा, क्या होगा आपका आई रोट अ बुक, क्योंकि डियर स्टूडेंट तो डियर स्टूडेंट्स आपको यही ध्यान देना है कि अगर आपका दो सेंटेंस पास्ट में जा रहे हैं तो दोनों सेंटेंस डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा, ना कि किसी दूसरे टेंस में। तो यहाँ देखिए क्या है आपका आई एम राइटिंग अ बुक, ये क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए जो सेंटेंस डियर स्टूडेंट ये रॉन्ग है। और इस टाइप के जो सेंटेंस है डियर स्टूडेंट आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे देखने को। इसके अलावा डियर स्टूडेंट जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको 110% इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे। अगला सेंटेंस देखिए डियर स्टूडेंट, while they played we studied। जब ध्यान दीजिएगा, while they played we studied मीन्स डियर स्टूडेंट जब वे खेलते थे तब हम पढ़ते थे, जब वे खेलते थे तब हम पढ़ते थे। देखिए डियर स्टूडेंट दोनों कार्य आपका, दोनों कार्य डियर स्टूडेंट क्या हो रहा है आपका पास्ट में जारी है। दो कार्य दिए गए हैं और दोनों कार्य डियर स्टूडेंट क्या हो रहा है आपका पास्ट में जारी है। तो बस आपको यही ध्यान देना डियर स्टूडेंट कि वाइल के बाद अगर पहला क्लास अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरा क्लास भी डियर स्टूडेंट क्या होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होगा। अगर आपका यही आपको दे देता है आपका वी हैव स्टडीड, या ध्यान दीजिए कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछेगा कि अगर यही चीजें दे दे आपको ये ट्रू है, कॉम्पिटिटिव कैसे पूछेगा आपका while they played अगला सेंटेंस दे देगा क्या we have studied dear student। तो आपको पता है, आपको रूल क्लियर है डियर स्टूडेंट कि अगर आपका एक सेंटेंस, अगर आपको दो सेंटेंस दिया है और दोनों सेंटेंस आपका पास्ट में जा रही है तो डियर स्टूडेंट क्या होगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, ना कि किसी दूसरे सेंटेंस का। पहला देखिए डियर स्टूडेंट पहला तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है किसमें हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। अगर रॉन्ग पूछा जाएगा इसमें रॉन्ग क्या है डियर स्टूडेंट वी हैव स्टडीड। इसमें देखिए कई प्रकार से डियर स्टूडेंट प्रश्न पूछा जाता है, जैसे आपका कॉमन इरर करके यहाँ पे देखा आपका ए बी प्लेट को बी बना दिया, इसको बना दिया सी, यहाँ से यहाँ पे वी हैव प्लेट होगा आपका सी, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपका नो इरर। तो जैसा कि आपको पता है रूल बताया गया है कि अगर आपका पहला अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो दूसरा भी आपका पास्ट में ही होगा। देखिए इरर क्या है पूछा जाए, व्हाट इज इरर इन दिस सेंटेंस, इरर क्या है वी हैव स्टडीड। तो ये क्या है आपका गलत क्या है वी हैव स्टडीड। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा डियर स्टूडेंट। अगला एग्जांपल देखिए, व्हेन माय ब्रदर प्लेड, जब मेरा भाई खेला करता था, आई वर्क डियर स्टूडेंट, जब मेरा भाई खेला करता था तो मैं काम किया करता था। देखिए दोनों सेंटेंस किसमें डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा कि जब भी कोई सेंटेंस डियर स्टूडेंट जब भी दो या दो से अधिक सेंटेंस है और बीते हुए समय में आपका दोनों जारी है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि दोनों सेंटेंस डियर स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, न कि किसी दूसरे टेंस में। तो डियर स्टूडेंट आपको ये जो फिफ्थ रूल है मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। आइए अब जो बेसिक टू एडवांस में जो अगला रूल है उसको हम बताते हैं, और उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट कि जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट और आपको समझ में आ रहा होगा। आइए डियर स्टूडेंट ध्यान देते हैं, रूल है डियर स्टूडेंट कि डायरेक्ट स्पीच में डियर स्टूडेंट आप जैसा जानते हो नरेशन होता है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। इसके बाद मेरा जो टॉपिक होने वाला है एक्टिव है, जब मैं आपको टेंस पढ़ा लूंगा अच्छे तरीके से, टेंस के बाद डियर स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट अब बात आती है कि क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और हम लोग पढ़ रहे हैं ये डियर स्टूडेंट कि यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशन, कहाँ आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, ये चीज हम पढ़ रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो प्रयोग होता है डियर स्टूडेंट
आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में भी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं किन कंडीशन में हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच अगर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो, तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करते हैं कि जो आपका रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बदल देते हैं। आइए हम एग्जांपल फिर इसको समझाते हैं डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा कि he said to me, he said to me, उसने मुझसे कहा I play cricket। जैसे ध्यान दीजिएगा, यही आपका क्या है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। ये डायरेक्ट स्पीच है, he said to me, उसने मुझसे कहा I play cricket, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। रिएक्शन देखिए कि ये I play cricket किसमें है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। रूल हमने क्या बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। थोड़ा सा मैं शॉर्ट में इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ही जो है डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। ये क्या है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। सैड जो है डियर स्टूडेंट, ये क्या आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। टू मी क्या है आपका ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है ऑब्जेक्ट है। इसको हम कॉमा बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। ये जो कामा लगा है डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं डबल इन्वर्टेड कामा। ये जो डियर डबल इन्वर्टेड कामास के भाग को क्या कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो रूल आपका ये कहता है डियर स्टूडेंट कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है और ये रिपोर्टेड पार्ट अगर आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलते हैं डियर स्टूडेंट, तो क्या होता है कि असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि सैड के बाद अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आया है तो सैड को हम टोल्ड में बदल देते हैं। लेकिन ये हम शॉर्ट में बता रहा हूँ नरेशन, क्योंकि मैं नरेशन नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं नरेशन जब आपको पढ़ाऊंगा डीपली उसमें बताऊंगा क्या नरेशन के रूल होते हैं। इसमें रूल आपका ये है कि जब भी आपका सैड के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो सैड को हम क्या बदले टोल्ड में। क्या होगा आपका ही टोल्ड मी दैट। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है डियर, जब हम कामा और डबल नोटेड कामा पढ़ाते हैं तो डैट कंजक्शन का प्रयोग होता है, डैट कंजक्शन का। फिर डियर ये किस, इसके बाद हम डियर ध्यान देते हैं कि नरेशन में मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। 1 2 3 अपॉन SON। 1 जो है डियर ये बहुत बढ़िया फार्मूला होता है प्रोनाउन चेंज करने का। क्या है डियर, बहुत बेस्ट फार्मूला होता है आपका। 1 मतलब ये आपका पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। 2 है आपका सेकेंड पर्सन और 3 क्या आपका थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर आपका रिपोर्टेड पार्ट में सब्जेक्ट, अगर आपका पास्ट, अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन आया है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो देखिए क्या है आपका आई आया है, आई आपका क्या है फर्स्ट पर्सन है, आई और बी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो हमेशा हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड पार्ट में यहाँ सेकेंड पर्सन है, सपोज दैट यू है यहाँ पे, हम इसको क्या आप किसके अनुसार बदलेंगे ऑब्जेक्ट मी के अनुसार बदलेंगे। थर्ड पर्सन मतलब डिरेक्शन कभी भी इसको हम चेंज नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो डिरेक्शन आई क्या आपका फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे ही। अभी हमने क्या बताया कि अगर रिपोर्टिंग रूल आपका क्या कह रहा है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट आपका प्रेजेंट टेंस में है, तो हम क्या करते हैं उसको पास्ट में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा आपका ही प्लेड क्रिकेट। दूसरा एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, दूसरा एग्जांपल देखिए, राम said to me, Ram said to me, you write a letter। राम ने मुझसे कहा कि तुम एक पत्र लिखते हो। राम ने मुझसे कहा कि तुम एक पत्र लिखते हो। तो ध्यान दीजिएगा कि सैड आया है, सैड के बाद ऑब्जेक्ट आया है, हम क्या लिखेंगे टोल्ड में बदलेंगे।
राम टोल्ड मी, जो कि काम और डबल इंटरेक्टेड काम है, असेटिव सेंटेंस है, जिसको तोड़ते समय हम डैट कंडीशन का प्रयोग करेंगे। राम टोल्ड मी डैट, यू आपका सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्टिव क्या होगा, करता क्या होगा आपका आई होगा। किस टेंस में हम, जैसे कि हम सीख रहे हैं कि टेंस किस टेंस में आपका टेंस, तो टेंस किसमें आपका प्रेजेंट इनफिनिट टेंस में है। तो रूल ही आपका क्या कहता है कि जब भी आपका रिपोर्टिंग में पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड पार्ट के अंदर अगर प्रेजेंट आता है तो प्रेजेंट इनफिनिट टेंस को हम पास्ट इनफिनिट टेंस में बदलते हैं। क्या लगा आपका, आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। आप देख रहे होंगे कि पास्ट इनफिनिट टेंस कहाँ कहाँ प्रयोग किया जा रहा है। तो जो भी मैंने आज आपको बताया डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि डियर स्टूडेंट देखिए, इंग्लिश ग्रामर जो होता है डियर स्टूडेंट, ये रट्टा मार सेशन नहीं होता है, ये बिल्कुल समझने वाली चीज होती है। क्योंकि डियर स्टूडेंट ये लैंग्वेज है, आपको पता है कि कोई किसी भी भाषा का ग्रामर अगर आप सीख लेते हैं तो आप कोई भी भाषा आप आसानी से सीख लेंगे। तो डियर आज का जो सेशन रहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। और जो भी डियर स्टूडेंट आपको मैंने बताया, लाइक प्रेजेंट बताया, प्रेजेंट में मैंने आपको इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंडीशन बताया। पास्ट में मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बेसिक टू जो भी बेसिक रूल्स है, बेसिक रूल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अभी जो एडवांस है, एडवांस में उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो रहा होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं डियर स्टूडेंट आपके अलावा आपका कोई दोस्त है वो भी हमसे जुड़ना चाहता है, तो डियर स्टूडेंट हमारे चैनल के बारे में बताइए। लर्निंग विद सूरज सर पे फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जाता है। और डियर स्टूडेंट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि पिछला जो वीडियो है, पिछला वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो डाल दूंगा। और अगर डियर स्टूडेंट अगर पिछला वीडियो आप देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और एक लिंक होगा डियर स्टूडेंट, उस लिंक पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।